पहले के समय में लोग अपनी ज़मीन भी दान दे देते थे, लेकिन आज के समय में लोग अपनी ज़मीन तो देने से रहे बल्कि सरकारी ज़मीन में भी कब्जा करने से नहीं हटते। कुछ ऐसा ही मामला है। मेरे साथ ये जो मौजूद व्यक्ति हैं, आज ये आए हैं रीवा कलेक्टर साहब के पास। रीवा कलेक्टर साहब के पास अर्जी लेकर आए हैं कि साहब सरकारी ज़मीन में कब्जा किया गया है। कई बार आए हैं, इससे पहले आए कि इसके पास 4 बार आ चुके हैं। अच्छा, कई बार आ चुके, यानी कि 4 बार ये आ चुके, इस बार 5वीं बार है, फिर भी निराकरण शून्य बटा सन्नाटा। कहाँ का है पूरा मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है? विजय मिश्रा मेरा नाम है। कहाँ से आए हैं? त्योंथर का निवासी हूँ मैं। तहसील भी त्योंथर? तहसील त्योंथर, वार्ड क्रमांक 2। अच्छा, क्या मामला है? मामला ये है कि बाढ़ सागर विभाग के द्वारा ये 2010 में शासकीय कार्य के लिए, नहर निर्माण कार्य के लिए अधिग्रहित की गई थी जमीन। अच्छा। 19/2। आपकी जमीन थी कि सरकारी थी? दूसरे जन सूरज प्रसाद शुक्ला की जमीन है। तो शासकीय कार्य के लिए सारी जमीन जितनी भी थी उनकी, तो शासकीय कार्य के लिए ले ली गई विभाग के द्वारा। लेकिन खसरे में कटने के कारण, न कटने के कारण, प्राइवेट बॉडी है वो कुछ जमीन का रजिस्ट्री करा लिए हैं। कैसे रजिस्ट्री करा ली? जब अधिग्रहित कर ली रही होगी नहर के लिए जमीन, तो कटा नहीं जमीन, तो वो और रजिस्ट्री भी करा लिए। 420 काम किए। उनको जानकारी थी कि नहीं थी? सब जानकारी थी। सर, जो नहर विभाग के जो अधिकारीगण हैं, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय, उनके सबके जानकारी में सारी बातें हैं। उन्हीं के एसडीएम महोदय के ही साइन से भू अर्जन का कार्य होता है। सब कुछ उन्हीं के साइन से पेमेंट भी होता है। तो काश्तकार ने पेमेंट भी लिया और प्राइवेट बॉडी को बेचा भी। बेचा किसको? आपको कि किसी और? दूसरे आदमी को बेचा। तो जिस कार्य से भूमि का अधिग्रहण किया गया था, उस जमीन पे विभाग के द्वारा ना तो अभी तक काम किया गया। जिस कार्य के लिए लिया गया था वो जमीन खाली पड़ी, मतलब शासकीय जमीन तो क्या है, खाली पड़ी हो, या कि शासकीय कार्य हो उसमें जिस कार्य से लिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब ये है कि जो विभाग के आदमी है बाढ़ सागर के, उनके द्वारा एक ये पैसे का दुरुपयोग किया गया है। शासकीय से कैसे, मतलब आप उसी गांव के हैं क्या? हम उसी गांव के हैं, वहीं मेरा घर है। वहीं उसी जमीन से निकल के पीछे कम से कम 1000 आदमी, बस्ती 1000 आदमी वहाँ पर रहते हैं। माझी परिवार है। पुराना एक बहुत प्राचीन मंदिर है। जब हम पैदा नहीं होते तब उसके पुराना मंदिर है। उसी जमीन से निकल के रास्ता भी जाता है। तो जो आदमी उसमें कब्जा किया है वो सारी रास्ते को बंद कर दिया है। अच्छा, मतलब मंदिर भी नहीं जाने, कहीं कोई रास्ता नहीं है। सारे आदमी वहाँ वो कहते हैं हमने रजिस्ट्री कराया, हमारा जमीन है। अच्छा, 4 बार आप आए यहाँ कलेक्टर कार्यालय आए कि कहीं और? कलेक्टर कार्यालय में चौथी बार आया हूँ मैं। ये कलेक्टर साहब से मिले हैं? कलेक्टर साहब से 2 बार मिला और 2 बार इसके पहले आवेदन भी दिया। ये 5वीं बार में आया, तो आज कलेक्टर साहब मुलाकात नहीं हुई। लेकिन जो उनके और प्रतिनिधि कहा जाता है कि सरकारी जमीन है, अतिक्रमण मुक्त। तो पिछली बार भी बताया गया था कि जल्दी से जल्दी आपकी जमीन ये शासकीय भूमि खाली किया जाएगा। लेकिन इस बार भी बताया गया कि तहसीलदार का ट्रांसफर हो गया है, नए तहसीलदार आए हैं तो खाली करवाएंगे। लेकिन हमें लगता नहीं कि खाली होगा। सारा विभाग घूसखोर है, सब मिले हुए हैं। अच्छा। किसी से कोई मतलब नहीं है। मैं तहसीलदार साहब को भी अलग से मिल के आया था और आवेदन भी दिया था। सारे डॉक्यूमेंट्स निकलवा के आरटीआई से मैंने, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हमने जमा किया है 2 बार 3 बार कलेक्ट्रेट में, तहसीलदार महोदय, एसडीएम महोदय को। और तो अच्छा, ये बताइए कि जब वो सरकारी जमीन है तो खसरा नहीं कटा था, तो जानकारी तो उपलब्ध रही होगी कि ये नहर के लिए अधिग्रहित जमीन है, फिर कैसे रजिस्ट्री हो गई? मिली भगत थी क्या? तो मिली भगत, सब बाढ़ सागर के जो अधिकारी हैं उनकी मिली भगत, और तहसीलदार, एसडीएम दोनों सब। एसडीएम कौन है? एसडीएम तो उस समय याद नहीं है कौन है, उस समय कोई जैन शायद थे। अच्छा। तो उनके द्वारा, उन्हीं के एसडीएम के साइन से ही पेमेंट होता है, भुगतान होता है। और उन्हीं के मतलब सब जो उनका मतलब जो भी उनका वो रहता है, मतलब कैसे करना है, क्या करना है, शासकीय भूमि को कैसे उसमें कार्य करवाना है, क्या करना है, उन्हीं कारण सब कुछ होता है। लेकिन आज दिनांक तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। अगर 15 दिवस के अंदर जमीन को खाली नहीं कराया गया जाता है, उस जमीन पर अगर कोई भी मतलब क्षति होती है किसी आम पब्लिक को, या कि वहाँ पर जो रहने वाले हैं, अगर वहाँ पर मतलब जो परिवार रहते हैं, वहाँ 1000 आदमी बस्ती है, अगर किसी को भी कोई नुकसान होता है, क्योंकि वो जो आदमी अतिक्रमण करता है वो गुंडा टाइप का आदमी है। ठीक है। तो सुना आपने कि किस प्रकार जो ज़मीन नहर के लिए अधिग्रहित की गई थी उसका खसरा नंबर नहीं कटवाया गया, और खसरा नंबर ना कटने के कारण जो ज़मीन मालिक थे उन्होंने ज़मीन बेच दी, और बेचने के बाद जो दूसरा व्यक्ति है उस पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि देखते हैं कि क्या कुछ होता है इनके मामले में। लेकिन 4 बार ये आ चुके हैं, ये 5वीं बार है, और निराकरण के नाम पे कुछ नहीं। हालांकि अब देखते हैं क्या कुछ होता है। श्रवण कुमारी सीनियर सेकेंडरी स्कूल
चिरहुला रीवा, जहां इस समय चालू है फ्री एडमिशन। जल्दी आएं और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए एडमिशन करवाएं। नर्सरी से 12वीं तक